वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है कि जैसे जो भी स्टूडेंट हैं जो एकेडमिक एग्जाम आप देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के आते हैं या 1.5 नंबर के जो भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का उसका आंसर कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि काफ़ी बार पाया गया है, जैसे हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चा 2.5 3 पेज में भर देता है, तो उसका कोई आउटपुट आता नहीं है क्योंकि उसको 2 नंबर ही मिलने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज आपको था, और उसका लिमिटेशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं यूनिट 1 का जो आपका है AK2 का माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में जो आपके यूनिट 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, नेम द फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। देखा जाए फिजिकल और केमिकल मेथड की बात करते हैं, माइक्रोबियल कंट्रोल की बात करें, पहले हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड इंक्लूड सच मेथड ऑफ कंट्रोल एज हाई और लो टेम्परेचर, डेसिकेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। केमिकल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं, एजेंट की बात करते हैं, रिफर टू यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपेटिक, एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि फिजिकल केमिकल आपके कौन से मेथड होते हैं जिससे माइक्रो कंट्रोल करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट का होता है फिजिकल मेथड, क्योंकि आप पूरा आपको याद है, तो फिजिकल मेथड में आप लिखना चालू करेंगे तो बहुत ज़्यादा लिख देंगे, लेकिन आपका क्या है, कंट्रोल वे में लिखना है कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या होना चाहिए। जैसे फिजिकल मेथड में है, सीधे आप मेथड का नाम बताएंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे माइक्रोबियल कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कौन कौन से केमिकल एजेंट होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोब को कंट्रोल कर सकते हैं। बस इतना आपको क्वेश्चन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक। देखिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक सिर्फ होता क्या। इसमें पूरा मेथड नहीं पूछा गया है कि बैक्टीरियल ग्रोथ होता क्या, उसका ग्रोथ पूरे फेज को आप एक्सप्लेन करें, या उसके बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स को पूरा बताएं, जहाँ पे जनरेशन टाइम या हम के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ रेट कॉस्ट, वो चीज नहीं पूछा गया है। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब कर देना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स होता क्या। तो बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ हाउ बैक्टीरियल पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम इन रिस्पॉन्ड टू अदर इन्वायरमेंट। देखा जाए इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स क्या है, वो टाइम जिसमें आपकी जो बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन हो क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। जैसे 1 है 1 से 2 हो जाए, या 100 है 100 से 200 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस रेट से क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इन्वॉल्व द मेजर एंड एनालाइज द ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड अदर पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द डायनेमिक ग्रोथ बैक्टीरियल ग्रोथ। द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल फेजेज। अब यहाँ पे हम लोग फेज की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसके बैक्टीरियल ग्रोथ का क्या होता है आपका फाइंड आउट होता है, जैसे लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज, ये 4 फेज होते हैं। तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स में उम्मीद करता आपको क्लियर होगा कितना आपको लिखना है। तो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स हम लोग मेजर करते हैं किसका, आपके बैक्टीरियल पॉपुलेशन की डेंसिटी का, कि उसके क्या पैरामीटर होते हैं जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ आपका हो रहा है। तो बस आपको इतना आपको क्या करना, आपको मेंशन कर देना है। और इसमें चारों जो ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं 4 फेज हम दिखा देते हैं, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। बस इतना आपको मेंशन कर देना है, ये 2 नंबर आपके क्या हो जाते हैं, आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बैक्टीरियोफेज, गिव इट्स स्ट्रक्चर। देखा जाए बैक्टीरियोफेज क्या है और इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो बैक्टीरियोफेज वेयर डिस्कवर इंडिपेंडेंटली बाय टॉट यूके के थे और हेरली इन फ्रांस के थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरिया को इंडिपेंडेंटली क्या किया, उसकी डिस्कवरी किया बैक्टीरियोफेज का। अब बैक्टीरियोफेज होता क्या है, तो बैक्टीरियोफेज या उसी बोलते हैं फेज इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट ओनली विद इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। देखा जाए बैक्टीरिया ईटिंग वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज।
सीधे जो बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, उसी के अंदर रेप्लिकेट होगा, उसी क्या बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। उसका देखा जाए स्ट्रक्चर आपका होगा बैक्टीरियोफेज का क्या है आपका सिंपल आपका क्या है आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें देखा जाए ए पार्ट क्या होगा कैप्सिड, इसके अंदर की बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड हो गए, यहाँ पे देखा जाए आपके क्या बोलते हैं उसको कॉलर। तो ये आपकी क्या होते हैं आपकी पॉडन, इसका 3 पार्ट है, पहला आपका हेड, दूसरा आपका सीट, तीसरा हम बात करते हैं टेल। ये 3 आपके क्या होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं पार्ट होते हैं बैक्टीरियोफेज के। ये आपको सिंपल क्या करना उसका आंसर दे देना बैक्टीरियोफेज क्या है और उसका स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कल्चर मीडिया, गिव एनी 2 एग्जाम्पल। कल्चर मीडिया रिफर टू सब्सटेंस यूज टू कल्टिवेट एंड ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर लेबोरेटरी पर्पज। देखा जाए लेबोरेटरी पर्पज के लिए जब हम किसी बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं, माइक्रो कल्टीवेट करते हैं, उसका ग्रो करते हैं, जिस सब्सटेंस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं कल्चर मीडिया। दीज मीडिया प्रोवाइड essential nutrient and condition necessary for growth and reproduction of microorganism outside their natural environment। देखा जाए ये आपके वो आपकी कंडीशन प्रोवाइड करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया क्या करते हैं माइक्रोब क्या करते हैं इजिली क्या करते हैं आपके ग्रो करते हैं। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं, हम टाइप यदि पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइप पूछा जाएगा तो नेचुरल, आर्टिफिशियल, सेमी सिंथेटिक की बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया तो एग्जाम्पल हमने क्या बोल दिया, जो आपको वैसे एग्जाम्पल बहुत हैं, जैसे न्यूट्रिएंट एगार, ये सिंपल आपका है। न्यूट्रिएंट एगार इज कॉमनली यूज solid media that contain beef extract, peptone, agar and water. The nutrient agar support the growth of both bacteria and fungi and used for isolation and identification of unknown microorganism। देखा है न्यूट्रिएंट मीडिया हम लोग जानते हैं, न्यूट्रिएंट एगार क्या होता है, एक प्रकार का मीडिया सॉलिडिफाइड मीडिया होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया को क्या करते हैं ग्रो करते हैं। उसका कंपोजिशन क्या है, बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, एगार एंड वाटर होता है। दूसरा होता है ब्लड मीडिया। ब्लड एगार इज डिफरेंशियल मीडिया दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एगार सप्लीमेंट विथ ब्लड, यूजुअली sheep blood. The blood agar support the growth of many type of bacteria and which can useful to in identifying certain pathogens। देखा जाए ये दोनों क्या हो गए आपकी एग्जाम्पल हो गए किसके, आपके कल्चर मीडिया के, जिसमें ब्लड एगार मीडिया हम लोग जो सीप के जो ब्लड होते हैं उसको हम लोग लेते हैं, उसमें एगार ऐड कर देते हैं, और ये क्या होता है बहुत से बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए क्या होता है आपका हेल्पफुल होता है, जिसे बोलते हैं ब्लड एगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन लिस्ट वेरियस पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेला के पार्ट को क्या करना है इनलिस्ट करना, उसको बताना। बैक्टीरियल फ्लैजेला आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इनेबल बैक्टीरिया टू मूव थ्रू देयर इन्वायरमेंट। देखा जाए फ्लैजेला जो होता है किसी बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए, उसी के इन्वायरमेंट में के लिए क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसा होता है फ्लैजेला इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। द फ्लैजेला स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। तो दोस्तों बैक्टीरियल फ्लैजेला क्या है, क्लियर हो गया पॉइंट, और कितने उसके पार्ट है, तो 3 पार्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन लिस्ट फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल एजेंट टू किल और रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर। देखा जाए वो फिजिकल एजेंट जो क्या कर सके, माइक्रोब को क्या कर दे, किल कर दे, और उसकी स्पोर को क्या कर दे, किल कर दे, रिमूव कर दे, उसी क्या बोलते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कौन होता है, हीट, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। ये 3 आपके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, जिससे हम लोग क्या कर लेते हैं आपके जो कंटामिनेंट एजेंट है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इन्यूमरेट द माइक्रोब। माइक्रोब को कैसे हम लोग इन्यूमरेट करेंगे, उसको काउंटिंग कैसे करेंगे। इन्यूमरेशन ऑफ माइक्रोब रिफर टू द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए सैंपल। देखा किसी भी गिवन सैंपल में कितने आपके नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होते हैं, उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई माने उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्यूमरेशन। देयर आर सेवरल मेथड यूज फॉर microbial enumeration depending on type of microorganism, depending on type of microorganism, the nature of sample and level of
प्रीसियस रिक्वायरमेंट। अब मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप काउंटिंग, वेरिएबल प्लेट काउंटिंग मेथड जिसको बोलते हैं CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर, टर्बिडिटी मेजरमेंट। ये आपके मेथड होते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन सैंपल में बैक्टीरिया की संख्या को, नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट मीजोफाइल एंड थर्मोफाइल बैक्टीरिया विथ एग्जांपल। देखा जाए मीजोफाइल थर्मोफाइल बैक्टीरिया को एग्जांपल के साथ क्या करना बताना है। तो मीजोफाइल एंड थर्मोफाइल बैक्टीरिया आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर रेंज। पहले हम लोग बात करते हैं मीजोफाइल। मीजोफाइल बैक्टीरिया ग्रो ऑप्टिमली एट मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके बिटवीन में जो बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफाइल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की बात करें जैसे इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, ये हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मीजोफाइल बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है और एग्जाम्पल बताइए, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि सर बैक्टीरिया जो ग्रो करेंगे 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसी हम बोलेंगे क्या, मीजोफाइल बैक्टीरिया। जैसे इकोलाई, लैक्टोबैसिलस। थर्मोफाइल बैक्टीरिया ग्रो एट वेरी हाई टेम्परेचर बिटवीन 45 to 80, माने 80 अप टू 80 भी है आपके, वेरी हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल बैक्टीरिया। जैसे थर्मस एक्वेटिकस, इसका बहुत ही important रोल हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्या इसका रोल आपको होता है। थर्मोटोगा मेरिटिमा, ये आपके क्या होता है, मेरिटिमा, ये क्या होता है, आपके बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, आपके ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्रायो प्रिजर्वेशन द यूज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व द सेल टिश्यू दैट आर स्ट्रक्चरली इंटैक्ट। देखा है क्रायो प्रिजर्वेशन आपका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेल टिश्यू को वेरी लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, आपको प्रिजर्व करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। इन दिस प्रोसेस biological material include cell, oocytes, spermatozoa, tissue, ovarian tissues, pre-implantation embryo, organ, etc. are kept in cold temperature without affecting the cell viability। देखा जाए जो भी आपके बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हम लोग प्रिजर्व करते हैं, केप्ट करते हैं, उसको रखते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होगा, उसके वायबिलिटी के इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, उसके सेल की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट कौन सा यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्राई आइस एंड लिक्विड नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर इफेक्टिव माइक्रोबियल ग्रोथ। कौन से फैक्टर होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, तो बहुत से आपके ऐसे फैक्टर होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, गैसियस कंसंट्रेशन, पीएच, आयरन एंड साल्ट कंसंट्रेशन, वाटर अवेलेबिलिटी, लाइट, ऑस्मेटिक प्रेशर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये सब आपके ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करते हैं, आपको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्योर कल्चर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। प्योर कल्चर क्या है, उसको ब्रीफ में क्या करना है दोस्तों, एक्सप्लेन करना है। अब देखा जाए इसमें हम लोग बात करते हैं कि प्योर कल्चर आखिर में है क्या। ए प्योर कल्चर रिफर टू ए पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन ओनली ए सिंगल स्पीसीज और स्ट्रेन ऑफ माइक्रो। देखा जब हम लोग की बात करते हैं कि प्योर कल्चर को जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें उस आपके कल्चर मीडिया में सिंगल स्पीसीज क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके प्योर कल्चर। प्योर कल्चर की हम बात करते हैं ऑल इंडिविजुअल सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जितने भी आपके सेल होंगे क्या होंगे, आपके आइडेंटिकल होंगे, उसी बोलते हैं हम लोग कि क्या, प्योर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पास्चर एंड बर्जेनिक और लुईस पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। पहले हम लोग बात करते हैं लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर जो आपकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने दिया पास्चराइजेशन, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन। ये आपकी क्या है, पास्चर ने उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेशन की हम लोग बात करते हैं, इन्होंने वैक्सीन किया सेवरल इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, जैसे एंथ्रेक्स, रेबीज, चिकन कॉलरा, इनके लिए क्या किया, उन्होंने वैक्सीन आपके डेवलप किया। उनके डेवलप करने में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है।
बर्जेनिक की बात करते हैं, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ वायरस की बात किया। इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक की बात किया। नाइट्रोजन फिक्सेशन और इकोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी का, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आपके माइक्रोबायोलॉजिकल अप्रोचेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन स्लाइजेशन एंड लायोफिलाइजेशन। देखा स्लाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, स्लाइजेशन रिफर टू द प्रोसेस टू किल द माइक्रोब और रिमूव द माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एक्सेट्रा। देखा जाए आपके स्लाइजेशन होते हैं वो प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या करते हैं माइक्रोब को हम लोग क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं स्लाइजेशन, मतलब कंटामिनेंट फ्री कर देना। ठीक, वो आपके क्या होते हैं मेनली स्लाइजेशन की हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बात करते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं। लायोफिलाइजेशन की बात करते हैं, इसी बोलते हैं फ्रीजिंग ड्राई, फ्रीजिंग ड्राई बोलते हैं। लायोफिलाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज सेल, टिश्यू, प्रोटीन, फार्मास्यूटिकल्स बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम द मटेरियल अंडर लो टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर। देखा जाए लायोफिलाइजेशन आपके होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं किसी बायोलॉजिकल मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग प्रिजर्व करते हैं। कैसे? उसके वाटर को रिमूव करें, उस मटेरियल से वाटर क्या करते हैं रिमूव करते हैं, किसके थ्रू? अंडर लो टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर कम कर देंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, और जो आपके मटेरियल होते हैं उनसे क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं आपके जो भी आपके क्या कहते हैं मटेरियल होते हैं उसको हम लोग वाटर को क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, उसी बोलते हैं हम लोग क्या लायोफिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ रेट एंड जनरेशन टाइम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रोथ रेट की बात करते हैं, द ग्रोथ रेट रिफर टू द रेट एट विच द पॉपुलेशन साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज ओवर टाइम। इट इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम मेजर इन टर्म ऑफ डबलिंग टाइम। देखा जाए हम लोग बात करते हैं ग्रोथ रेट क्या है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है वो रेट जिसमें क्या हो रहा है बैक्टीरिया के जो पॉपुलेशन माइक्रो की जो पॉपुलेशन क्या हो रही है एक टाइम में क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग ग्रोथ रेट। लेकिन जनरेशन टाइम अलग होता है। जनरेशन टाइम की बात करते हैं इसी क्या बोलते हैं दोस्तों डबलिंग टाइम। जनरेशन टाइम रिफर टू द टाइम इट टेक फॉर माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू डबल इन साइज थ्रू सेल डिवीजन। देखा सेल डिवीजन के थ्रू जब बैक्टीरिया का जो माइक्रोब का पॉपुलेशन का जाए आपका डबल हो जाए उस जिस समय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरेशन टाइम। इट रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसको कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं जनरेशन टाइम? डबलिंग टाइम यदि हमारा दिया हो तो हम यहाँ पुट करके लॉग टू फाइनल सेल डिवाइडेड बाय इनिशियल सेल। फाइनल सेल को क्या करेंगे इनिशियल सेल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा जनरेशन टाइम आ जाएगा। क्या उसका एक फार्मूला होता है G इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। के मतलब होता है ग्रोथ रेट। यदि हम इसको यदि हमारा कैलकुलेट हो जाए तो जी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको बोलते हैं क्या जनरेशन टाइम है डबलिंग टाइम। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी के शॉर्ट कैसे क्वेश्चन लिखा जाए यूनिट 2, 3, 4 एंड 5 में जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप श्योर इस वीडियो को श्योर आप शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे किसी दूसरे स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा, और शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा वर्क होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।